एक शांत से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनराज सेठ। ऊपर से वह बहुत मीठा बोलता था, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक और लालची था। गांव में उसकी ही एकमात्र दुकान थी। नमक, तेल, आटा, दाल सब कुछ वहीं मिलता था। गांव के लोग सीधे धनराज सादे जी, थे। कृपया हमें जब कुछ भी पैसे उधार किसी दीजिए। को पैसों की ठीक है, जरूरत लेकिन होती, याद रखना, ब्याज उन्हें के साथ, मजबूरी में बिल्कुल। धनराज सेठ से ही उधार लेना पड़ता। और बस यही सेठ की चालाकी का सबसे बड़ा हथियार था। वह गांव वालों को उधार तो दे देता, लेकिन बदले में उनसे ऐसे कागजों पर अंगूठा लगवा लेता जिनमें लिखा होता, फसल का आधा हिस्सा सेठ का होगा। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे किस मुसीबत में फंस रहे हैं। एक दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, घर में राशन खत्म हो गया है। अभी पैसे नहीं है, फसल कटेगी तब दे दूंगा। सेठ ने अपनी मूंछों को ताव दिया और धीरे से मुस्कुराया। अरे, इसमें चिंता की क्या बात है? वह बोला, 2 महीने का राशन ले जाओ, बस बदले में फसल का आधा हिस्सा दे देना। बेचारा किसान मजबूर था। उसने बिना पढ़े ही कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। समय बीता। 2 महीने बाद खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। फसल इतनी अच्छी हुई थी कि पूरे गांव में खुशी थी। लेकिन उसी समय धूल उड़ाती हुई एक बैलगाड़ी खेतों की ओर आती दिखाई दी। वह धनराज सेठ था। वह खेत में उतरते ही बोला, चलो, समझौते के हिसाब से आधी फसल मेरी गाड़ी में रख दो। किसान ने घबराकर कहा, सेठ जी, अगर मैं आधी फसल दे दूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? आप 2 महीने के राशन के हिसाब से थोड़ा हिस्सा ले लीजिए। लेकिन सेठ की आंखों में लालच चमक रहा था। वह बोला, जब तूने अंगूठा लगाया था तब तेरी फसल तो कच्ची थी। मैंने दिन रात भगवान से दुआ की, तभी इतनी अच्छी फसल हुई है। इसलिए आधी फसल मेरी है। और देखते ही देखते सेठ ने आधी फसल अपनी गाड़ी में लदवा ली और हंसता हुआ गांव से चला गया। किसान खेत में बैठा सिर पकड़कर रोने लगा। गांव के लगभग हर घर की यही कहानी थी। सब लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। तभी एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। वह गांव की गलियों में घूम रहा था और लोगों से बातें कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि गांव वाले कैसे उस लालची सेठ के जाल में फंसे हुए हैं। युवक सीधे सेठ की दुकान पर पहुंचा। वह बोला, सेठ जी, सुना है आप गांव वालों की बहुत मदद करते हैं। अगर चाहे तो मैं आपकी दुकान पर काम कर सकता हूं। सेठ खुश हो गया। उसे लगा एक सस्ता नौकर मिल गया। उसने तुरंत युवक को दुकान पर रख लिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जब भी कोई गांव वाला उधार लेने आता, युवक चुपके से उसे समझा देता, ज्यादा उधार मत लेना और बिना पढ़े कागज पर अंगूठा मत लगाना। कई लोग तो ये सुनकर उधार लेने से ही मना कर देते। और जब रात को सेठ दुकान बंद करके घर चला जाता, तब युवक धीरे धीरे उसकी अलमारी खोलता और वहां रखे अंगूठा लगे कागजों को फाड़ देता। फिर चुपचाप गांव वालों को वापस दे देता। कुछ महीनों बाद फिर से फसल काटने का समय आ गया। सेठ हमेशा की तरह अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ पहुंचा। वह जोर से बोला, चलो, सब लोग अपनी आधी फसल मेरी गाड़ी में रख दो। लेकिन इस बार कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सभी गांव वाले खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। सेठ गुस्से में चिल्लाया, तुम सब भूल गए क्या? मेरे पास तुम्हारे अंगूठा लगे कागज हैं। उसने अपना खाता खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खाते में एक भी कागज नहीं था। उसी समय वह युवक भीड़ के पीछे से आगे आया। वह शांत आवाज में बोला, सेठ जी, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। फिर उसने गांव की ओर इशारा किया। गांव के बाहर एक नई इमारत बन रही थी। वह देखिए, युवक बोला, वहां सरकारी राशन की दुकान खुलने वाली है और गांव में ग्रामीण बैंक भी आने वाला है। सेठ गुस्से से चिल्लाया, तूने मेरे साथ धोखा किया है। युवक मुस्कुराया और बोला, मैं बैंक का कर्मचारी हूं, यहां सर्वे करने आया था। जब मुझे पता चला कि आप गांव वालों को लूट रहे हैं, तब मैंने सोचा कि यहां बैंक खुलना बहुत जरूरी है। फिर वह थोड़ा सख्त होकर बोला, अगर अब भी आपने गांव वालों को परेशान किया तो पुलिस में शिकायत हो जाएगी। यह सुनते ही
धनराज सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे वहां से भाग गया और उस दिन के बाद उसने कभी गांव वालों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की।